मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंडो नेपाल न्यूज के हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में हमारे आज खास मेहमान हैं श्री अहद खान जी, जिनका मैं इंडो नेपाल न्यूज की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज जनता के 5 तीखे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं हमारे युवा नेता अहद खान जी। इनका मैं पुनः एक बार तहे दिल से इंडो नेपाल न्यूज की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप अपने संबंध में मेरे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं गुड्डू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपके इस न्यूज चैनल के इंडो नेपाल न्यूज का कि आपने हमें इस योग के समझा और यहाँ हमें आमंत्रित किया। ठीक, मैं अहद खान वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ अस्थाई। चुनाव लड़ने का सवाल, तो पहले मैं व्यवसायी रहा और समाज सेवा तो हम लोगों के मतलब काफ़ी समय से, जब से हमने शिक्षा छोड़ी, शिक्षा छोड़ने के बाद समाज में जो भी हम लोगों के यहाँ आया कोई निराश नहीं गया। जो सही लगा और सामाजिक लगा, जो सही रहा, जिसके लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहे और आगे भी रहा जाएगा। अब चुनाव लड़ने का सबसे मुख्य यह रहा कि हमारा क्षेत्र विकास की तरफ अगर देखा जाए तो माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी के बाद यहाँ का विकास एकदम ही ठप रहा, कुछ नहीं हुआ, जीरो रहा। बहुत सारे नेता आए, बहुत लोग आए, सांसद हुए, विधायक हुए, मगर किसी ने मतलब जमीनी किसी ने देखा नहीं कि मतलब यहाँ जो विकास के लिए होना चाहिए। और हमारी सोनौली जो है एक इंटरनेशनल जगह है, जो कि यहाँ की पूरी दुनिया के लोग यहाँ से होकर के गुजरते हैं, मगर यहाँ पे किसी का फोकस नहीं रहा। मैं अहद खान जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं जी, तो आपको अब तक कौन सी समस्या सबसे प्रमुख दिखी? हमारे यहाँ जो देखा गया सबसे प्रमुख समस्या ये रही है कि यहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव है। और स्वास्थ्य में लिया जाए, स्वास्थ्य का भी मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए 1-2 अस्पताल बने हुए हैं, तो उसमें डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए वो, और प्रबंध उसके बेहतर होने चाहिए। महिला के संबंध में लिया जाए, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो प्रस्तुति के समय जब वो रहते हैं, बहुत ही पीड़ा का समय होता है और उसमें हमारे यहाँ जिसकी व्यवस्था नहीं, जो कि हम लोग इसमें है कि इसको हमारे मन में है कि अगर हमें जनता ने प्यार दिया और उस योग्य बनाया और मौका मिला तो इसके लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो पहली प्राथमिकता क्या होगी विकास की? सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी यहाँ व्यवसाय। व्यवसाय ही एक ऐसा है व्यापार कि जिससे विकास होता है, और व्यवसाय में हर वर्ग के सारे लोग हैं। और हमारी सोनौली की दशा बहुत खराब है, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यापारी हमारे यहाँ के रहे बेचारे, जो कि यहाँ से पलायन कर गए, क्योंकि यहाँ का व्यापार मंडल जो रहा और जो यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम रहा, सिस्टम लोगों यहाँ मैनेज नहीं कर पाए। और हमें क्या होनी चाहिए धरातल पे, और धरातल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो हमारे व्यवसाय, जैसे हमारा ये जो सोनौली है एक इंटरनेशनल मार्केट है ये, और ये हमारे नेपाल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ क्या है कि आदमी को ये सोचना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों को, सभी को, व्यापार मंडल की जो टीम है सबको सोचना चाहिए इस पे कि हमारे यहाँ क्या कमियां हैं, उस पर केंद्रित करना चाहिए। उस पर एक बिंद बनाए, एक लिस्ट बनाए कि ये चीजें हैं, इस चीज पे हम लोगों को चलना चाहिए। व्यापार के बढ़ावे के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको आशीर्वाद मिला, व्यापार के बढ़ावे के लिए अगर हमें मौका मिला और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, तो पड़ोसी मुल्क हमारा नेपाल है, नेपाल से जुड़े हुए हैं और पास में हमारे बेलही हैं, जिसके मेयर अभी हाल ही में हमारे मामा हुए हैं इश्तियाक अहमद खान जी, जो कि पहले पूर्व में वो केंद्रीय सदस्य भी रहे और सांसद भी रहे। और इस बार गृह मंत्री जी ने जबरदस्ती उनको मतलब इस योग्य समझा कि भाई अगर यहाँ का कोई चुनाव निकाल सकता है और यहाँ का वो कर सकता है तो इश्तियाक खान जी से, इसलिए उन्हें उनके उससे मतलब उनको ये प्यार और सब जगह का वो मिला और उनके मतलब कर्म के, क्योंकि उन्होंने कभी भी जात धर्म पे नहीं देखा, केवल इंसानियत को और समाज में एक अच्छे समाज के लिए क्या होना चाहिए उसी कदम पे चला। और मैं भी अपने मामा को बहुत आदर्श मानता हूँ अपना, उन्हीं के कदमों को अपने अंदर रख करके उन्हीं के कदमों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा आपको आशीर्वाद दिया था जी, तो आप इस क्षेत्र की सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जरा
अगर जनता के आशीर्वाद हमको मिला तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी यहाँ सबसे जो समस्या मुझे दिख रही है जल निकासी की, जो कि मैं जैसे मैं चल रहा हूँ निरंतर अपने क्षेत्र में, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिख रहा है कहीं यहाँ नाली नहीं है, कहीं वहाँ नहीं, नाली जाम है, कहीं टूटी पड़ी है, कहीं रास्ते टूटे पड़े हैं, जिसपे मतलब किसी का ध्यान नहीं है। तो जैसे हम चाहते हैं कि अच्छे समाज का, तो अच्छे समाज के लिए सबसे पहले हमें सफाई पे ध्यान देना होगा। इससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं और कोई भी हमारे क्षेत्र में, जो कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल कस्बा है, हर लोग कोई ना कोई अपना घूमता रहता है, चलता रहता है। बाहर के जो हमारे रिश्तेदार हैं और जो भी आते हैं, तो एक मतलब उनकी भावना रहती है कि क्या यहाँ की व्यवस्था है, क्या यहाँ के लोग हैं, जिसपे हमें सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बेहतर लीडर होना चाहिए। ये चुनना जनता को है। मैं नहीं कहता कि मैं बेहतर हूँ, पर ये जज करना जनता का काम है। जो कि अगर जनता, इसीलिए मेरा कहना कि अगर जनता का प्यार और विश्वास मिला, एक बार मौका देके देखे, अगर मैं अपने शब्दों पे और खड़ा नहीं हो पाया तो कभी जनता के बीच में आऊंगा नहीं। मैं आप जो है चुनाव जीत गए, तो जीतने के बाद पहली प्राथमिकता को आपने बता दिया, लेकिन आपको जनता क्यों? और हमने जब से मतलब फील्ड में हम आए, अपने कारोबार में, व्यवसाय में आए, कोई भी हमारे पास आया, जो बात हमसे जो भी समस्या रखा, वो कभी निराश नहीं हुआ। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और जिनके साथ हमने किया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने किया, जैसे हमारे यहाँ की केवल समस्या नहीं रही, लोग 12-12 महीने, 1.5 साल से जो पीड़ित रहे, 30-30 साल के ऐसे कई मैटर हैं जो कि हमने 2-2 दिन, 3-3 दिन में हमने उनका निकाल किया है, जिसमें कई लोग उनसे 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख का डिमांड करता था। और मैं निस्वार्थ 1 रुपया, अगर नाम आदमी मांगे तो नाम भी मैं दे सकता हूँ, उन्हें खड़ा भी कर सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपए का अपना लगा करके मैं उन पीड़ितों के साथ चला हूँ, जो कि लगा है। मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि चुनाव के समय बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, जो कि समझना और सोचना आपका काम है। एक सही निर्णय आपके भविष्य को मतलब विकास की तरफ ले जाएगा, आपके बच्चों के भविष्य को, आपके नगर के विकास को, जिससे एक सही निर्णय लेंगे 50 वर्ष आप आगे जाएंगे। और एक गलत डिसीजन 50 साल समझिए कि आप पछतावा, 5 साल मत कहिए उसे, 5 साल का दिन बहुत होता है। जैसे आप किसी को गलत निर्णय आप ले लिए, अपने एक मत को आपने नहीं समझा कि एक मत का क्या महत्व है, तो आप ये समझ लीजिए कि 5 साल नहीं 50 साल उस पर पश्चाताप करेंगे, पछतावा करेंगे, क्योंकि जो समय बीत गया वो समय आपके जीवन में फिर नहीं आना है। समय को आपको समझना है, क्योंकि जो समय निकल गया, जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जो समय ये बीत रहा है, ये समय फिर आना नहीं है। तो आप सबको अपने समय, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि समय का, जो व्यक्ति है, जो इंसान, जो समाज समय को नहीं समझा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप सबको समय को देखते हुए हर चीज को समझ बूझ के, बहुत समझ बूझ के, अगर ये लगे कि मैं सच्ची निष्ठा से और ईमानदारी से आप सबके लिए 2 कदम 4 कदम चल सकता हूँ, हर संभव प्रयास मेरा यही रहेगा। मेरा एक कदम केवल जनता के लिए और यहाँ के विकास के लिए होगा, निष्पक्ष होगा, और सही के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, जिस स्तर तक जाना पड़ेगा लड़ा जाएगा, चला जाएगा। लोगों में चर्चा है कि आप माननीय सुधीर त्रिपाठी, स्वर्गीय सुधीर त्रिपाठी के बहुत नजदीक है, सुमन त्रिपाठी से बहुत अच्छे आपके संबंध है, फिर एकाएक आपको चुनाव लड़ने की बात मन में कहां से आई? चांद से। और स्वर्गीय सुधीर त्रिपाठी जी बड़े भाई हमारे रहे, बहुत ही अच्छे विचार थे उनके, अच्छे थे भी। ईश्वर की लीला रही कि मतलब क्या समझा जाए, ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मगर अब क्या कहा जाए, उसके वो नहीं रहे बेचारे। उनके मैं जो मेरा जुड़ना था उनके विचारों से, जो संबंध हमारे पारिवारिक थे, और मेरा जुड़ना उनके साथ, जो चुनाव में मतलब सहयोग करना, मैं माइनॉरिटी का और हमारे 2-4 सहयोगी जो भी थे, उनका माइनॉरिटी से हम लोग बगावत करके उनको, सारे लोगों को मोड़ा गया उनके तरफ और चुनाव जिताया गया, केवल और केवल उनके विचारों पे। और इस समय जो लोगों का कहना कि भाई हम उनसे थोड़ी सी हमारी तलखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा, जहां लगा कि मतलब कोई भी मेरे साथ जो रहने वाला हो, केवल चेयरमैन प्रतिनिधि ही नहीं, जो भी मेरे जो भी साथ हैं, जहां मुझे लगेगा कि समाज के लिए ये सही नहीं है और मेरे कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, तो मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगा, चाहे जो हो, उसमें कोई भी हो, मेरे परिवार का हो, मेरे गांव का हो, कोई हो। जहां समाज की बात आएगी, सत्य और सही के लिए हर कदम उठाया जाएगा, चाहे किसी को छोड़ना पड़े, चाहे किसी को जोड़ना पड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहद खान जी। अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा नेता अहद खान जी को। उन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा। उन्होंने अपने हर मुद्दे को बहुत सहजता से और हंस के कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे संबंध वर्तमान प्रतिनिधि से कैसे हैं और क्या जनता को किस तरह का चुनाव करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अहद खान जी का स्वागत करते हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।